ओम नमो भगवते रुद्राय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते सरस्वती महालक्ष्मी गंगादेवी नमो नमः। ओम हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो ऋषेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारो वाराणसी पुरपति भजे विश्वनाथ। नीलांभज श्यामल कुमलांग सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासा यकचारुचापो नमो हि राम रघुवंशनाथ। वंदे राधा पदं भुजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो
शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे उमानाथ हे महादेव 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 हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 बोले शिव महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। शिव बालेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। राम जन्मभूमि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। केदारनाथ भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। शिशा बहलोलपुर धाम की जय। शिवरात्र महामहोत्सव की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री उमानाथ गौरी शंकर की चरण कमल का ध्यान करते हुए श्री शिव बालेश्वर भगवान के सानिध्य में शिशवा बहलोलपुर के इस पवित्र धाम में और श्री संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि घर श्री अयोध्या धाम इन ऋषि मुनियों के सानिध्य में, जहाँ पर मेधातिथि श्री जवाली द्रुमेल पिप्पलादा चैवन ऋषि सिंह ऋषि पराशर ऋषि और ऐसे ये पवित्र ऋषि मुनियों की तपस्थली में हम लोग इस पवित्र शिवरात्र के महामहोत्सव पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग शिव महापुराण जिसमें 24,000 श्लोक है, 7 संहिता है,
जैसे भागवत में 12 स्कंद है, रामायण में 7 खंड है, ऐसे शिव पुराण में संहिता है। संहिता शब्द का अर्थ है सम्यक रूपेण हितम करोति इति संहिता, जो सबका हित करे उसको संहिता कहा जाता है। तो इसमें विद्युश्वर संहिता, रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, सहस्र रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता और उमा संहिता और वायव्य संहिता, ये 7 खंड इसी पुराण में दिया गया है। 7 संहिता। मूल में जो शिव पुराण है वो तो 1 लाख श्लोक का है, और परंतु यहाँ भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित ये जो शिव पुराण, ये 24,000 श्लोक का है। कल हम लोग महात्म्य प्रकरण चर्चा कर रहे थे। महात्म्य प्रकरण में हम लोग को ये चर्चा किए थे कि देवराज ब्राह्मण होकर के जो गलत मार्ग में वेश्यागामी, मदिरा पीना, झूठ बोलना, मांस खाना, ब्राह्मण धर्म छोड़ करके और इस प्रकार दुराचार, व्यभिचार, अनाचार में जीवन बिताने वाला, अश्रद्धा से, कोई श्रद्धा से नहीं, बुखार हुआ, वो बुखार के कारण वो भोजन कर नहीं पाया और अपनी माता पिता पत्नी को काट करके वेश्या के साथ रहता था। बुखार होने के कारण भोजन कर नहीं पाया और शिवरात्रि का दिन था। शिव पुराण की कथा चल रही थी और वो भूखे प्यास में, बुखार में वहां पड़ा था और शिव पुराण के कुछ श्लोक कान में, उसके कान में पड़ा और उसी शिव पुराण के प्रभाव से वहां शिवलोक उसका मृत्यु हुआ। तो यमलोक आए, यम के दूत, फिर शिव धाम से शिव के दूत आए, अंत में शिव के सेवक लोग उसको शिवलोक ले गए। ये कथा कल आप लोग श्रवण कर रहे थे। दूसरा महात्मा की कथा ये श्रवण कर रहे थे, चंचुला और बिंदु को ब्राह्मण की कथा, जो स्कंद पुराण में दिया गया है, परंतु शिव पुराण के बारे में दिया गया है। 2 चंचुला पतिव्रता थी, पतिप्राणा थी। उसका पति बिंदु को ब्राह्मण वैश्यागामी था। अपने गलत आचरण के कारण विंध्याचल में वो ब्रह्म राक्षस बन गया। परंतु चंचुला माता सीता, माता सती पार्वती की सहचरी बन गई। पार्वती माता कहने पर चंचुला अपने पति के बारे में प्रश्न किया तो भगवती माता पार्वती तुमर नाम का गंधर्व को भेजा, जाइए विंध्याचल पर्वत में और वो पिशाच को, ब्रह्म राक्षस को शिव पुराण सुनाइए। तुमर गंधर्व जाकर के विंध्याचल में शिव पुराण सुनाया और अंत में वो पिशाच जो ब्राह्मण होकर के गलत काम करने के कारण पिशाच बन गया था और शिव पुराण के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त हुआ। ये सब कथा कल आप लोग विस्तार में श्रवण कर चुके हैं। अब ध्यान देना, तीर्थराज प्रयाग में
धर्म क्षेत्री महाक्षेत्री, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परम पुण्य, ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। इस श्लोक का अर्थ है धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र। गंगा कालिंदी संगमे, कालिंदी माने यमुना, कालिंदी शब्द का अर्थ यमुना, गंगा यमुना के संगम स्थल में माने प्रयाग में, जहां पर ब्रह्मलोक का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता, जिस प्रयाग, उसी प्रयाग में सब ऋषि मुनि लोग बैठे हैं। प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयागः, जहां पर समाज के हित के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि हो, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। जैसे आपका ये स्मशान भूमि है, या स्मशान भी है, स्वर्गद्वार, और शिव बालेश्वर महादेव भी है, और आप यहाँ पर हर साल शिवरात्रि उत्सव, भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा आदि आदि सत्संग आदि कराते हैं। तो ये सिसवा बहललपुर का प्रयाग है, समझ गए? ये सिसवा बहललपुर का प्रयाग है। हर गांव का प्रयाग होता है। गांव के लोग जहां पर बैठ कर के विचार करे, समाज की हित की काम करे, पंचायत करे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करे, उसी मोहल्ला का प्रयाग है। तो जिला का प्रयाग, प्रखंड का प्रयाग, गांव का प्रयाग, ऐसे बद्रीनाथ के रास्ता में बहुत प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंदी प्रयाग, जहां पर भगवान कृष्ण यज्ञ किए थे तो कृष्ण प्रयाग, जहां पर राम जी यज्ञ किए तो उसको राम प्रयाग, समझ गए? जहां पर आप यज्ञ करेंगे तो आपका प्रयाग। प्रयाग केवल गंगा यमुना सरस्वती के संगम को केवल प्रयाग नहीं कहा जाता है। प्रयाग तो हर गांव में, हर मोहल्ला में, और हर घर में, हर घर में भी प्रयाग होता है। जहां पर घर के लोग बैठ कर के भजन ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सामूहिक विचार करते हैं, वो घर का प्रयाग है। और आपके शरीर का प्रयाग आपका हृदय है, आपका दिल है। आप भजन करते, ध्यान करते, जिस दिल में बैठ करके, जिस दिल में भगवान श्री महादेव को बैठाते हैं, भगवान राम के, सीताराम के, राधा कृष्ण का आप ध्यान करते हैं, वो दिल आपका प्रयाग है। तो और वही धर्म क्षेत्र है, और वही महाक्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। वर्तमनि का वर्तन शब्द का अर्थ है मार्ग, रास्ता, समझ गया? तो जहां ब्रह्मलोक का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता, तो वह प्रयाग में सब ऋषि मुनि लोग बैठे हैं। तो उस समय वहां पर सूत जी महाराज जी आए। बोले श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी ये नमिषारण्य में
यहाँ से 100 किलोमीटर 90-100 किलोमीटर दूर पर नैमिषारण्य है, जो हरदम वहां पर निवास करते हैं और 18 पुराण की कथा चर्चा करते रहते हैं। और वही सूत जी महाराज नैमिषारण्य से ये प्रयाग में पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग में। तो वहां पर सूत जी को देख करके सब खड़े हो गए। साधारणतः जो सम्मान्य व्यक्ति, उसका सम्मान होना चाहिए। सम्मान्य व्यक्ति का यदि समाज में सम्मान न हो तो वो समाज का आदर नहीं होगा। और असम्मानीय व्यक्ति का यदि हम सम्मान करेंगे और सम्मान्य व्यक्ति का बेइज्जत कराएंगे, समाज में जो सम्मान्य व्यक्ति है उसको हम सम्मान नहीं देंगे, और जो असम्मान्य व्यक्ति और उसको बुला करके सम्मान देंगे तो वहां पर भी भगवान महादेव नाराज होते हैं। इसीलिए सम्मान्य व्यक्तियों का समाज में सम्मान होना चाहिए। भगवान महादेव की सम्मान नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति नहीं किया, आदर नहीं किया, उसका दंड उसको मिला। तो 28,000 ऋषि मुनि प्रश्न किए। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराहा पुण्य विवर्जिता दूराचार रता सर्वे सप्त सत्य वार्ता परामुखा। इस श्लोक का अर्थ है जो घोर कलियुग आने वाला है, सब जनता धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, सच बात को समाज में नहीं बोलेंगे, और परामुखा वो धर्म से विमुख रहेंगे। देहात्म दृष्टि मूढ़ा, और अपने शरीर को वो आत्मा मानेंगे। जो शरीर को आत्मा मानता है उसको मूढ़ कहा गया, मूर्ख। वो अपना शरीर को ही आत्मा मान लेता है, मुझे मेरा शरीर ही सब कुछ है। तो शरीर को खुश करने के लिए उसका सारा सोच विचार भोग बुद्धि में आयास में आ जाता है। तो देह आत्मदृष्टिया मूढ़ा नास्तिका, और नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक, जो भगवान को, सनातन धर्म को, ईश्वर को मानता है वो आस्तिक होता है। जो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है और सनातन धर्म को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहा गया। समझिए, नास्तिक। तो मूढ़ा नास्तिकाः पशु बुद्धयाः, और जिनका बुद्धि पशु के समान हो। मातृ पितृ कृत देशा, जो माता पिता के प्रति द्वेष भाव रखता हो। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता के प्रति कृत दोषा माने दोष भाव रखता हो। स्त्री देवाः, और अपने स्त्री को ही सब कुछ मानता है। काम किंकराः, और काम का सेवक, काम का दास बन जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होते हैं। असुराः अरण प्रीताः, जो आचारहीन है और वेश्या संस्कार हीनास्ते
स्वधर्म त्यागशील नः, जो धर्म को त्याग कर लिया, ऐसा जो मांस मछली मांस वगैरह खाने वाले असत्यवादी और स्त्री के दास बन करके रहना, तो ऐसा जो लोग है उनका सद्गति कैसे होगा। ये प्रश्न श्री सूत जी महाराज जी को ये ऋषि मुनि किए। श्री सुतोवाच साधु पृष्ठम साधवः। सूत जी बोले साधु साधु साधु, हे महाराज आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम साधव, हे ऋषि मुनियों आपका प्रश्न अति सुंदर है। इसके लिए श्री एकमात्र शिव पुराण है। तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महितले, यावत शिव पुराण ही नो उदिश्यति महितले। जितना तीर्थ है, जितना धाम है, जितना नदी है, जितना पुराण है, जितना मंत्र है, वो तब तक गर्जन करते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ हो। तावत सर्वाणि पीठानि, जितना पीठ है, विवदन्ते महितले, यावत शिव पुराण ही नोदिश्यति महितले। माने यहाँ 8-10 श्लोक है। पुराण को माने सारा गंगा यमुना सिंधु कावेरी नदियों में नहाओ, या जितना बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री या श्रीरंगम सेतुबंध रामेश्वर जगन्नाथपुरी गंगा सागर अयोध्या वृंदावन आदि धाम का तीर्थों का दर्शन करो। और जितना सब अरण्य है, दंडकारण्य और नैमिषारण्य आदि जितना सब पवित्र अरण्य है, उसमें जाकर के परिक्रमा करो। जितना मंत्र है, हवन है, और ये सारा जितना साधना करने से जो लाभ मिलता है, और वही लाभ केवल शिव पुराण की कथा श्रवण करने से ही मिल जाता है। इन श्लोक का अर्थ संक्षेप में कर दिया। तावत सर्वे च ते देवा विवदन्ति महितले। जितना देवी देवता का पूजा करो, जो फल मिलेगा, और यावत शिव पुराण ही नोदिश्यते महितले। जितना सिद्धि, तावत सर्वे सिद्धाणाम विवदन्ति महितले। जितना सब सिद्धियां रिद्धियां हैं, और वो सब शिव पुराण से मिल जाता है। और अस्य शिव पुराणस्य कीर्ति श्रवणात् द्विजः। और शिव पुराण आप एतद शिव पुराण श्लोकम, एक श्लोक पाठ करो, या श्लोक अर्धम, श्लोक अर्धम एव च, या आधा श्लोक पाठ करो। यह पठेत भक्ति संयुक्तम, जो एक श्लोक पाठ करे या आधा श्लोक पाठ करे या एक चौथाई श्लोक पाठ करे, शिव पुराण का एक चौथाई श्लोक पाठ करे या श्रवण करे, और उसके पापन उच्चते क्षणा। जितना वो पाप क्या है
और वो आधा श्लोक शिव पुराण उसके सारा पाप को ही समाप्त ही कर देते सुता। ये श्लोक का अर्थ है। यदि शिव पुराण जहां भी रखा हुआ हो, एतत् शिव पुराणम यो नमस्कृत नमः कुर्यात् दुरतः सर्वदेवा अर्चनम फलम सह प्राप्नोति न संशयः। इस श्लोक का अर्थ है एतद शिव पुराणम, माने शिव पुराण कहाँ रखा हुआ है। जैसे व्यास गद्य में शिव पुराण है। एतद शिव पुराणम नमः कुर्यात् दूरात्, यदि दूर में खड़े होकर की, रोड में खड़े होकर की आप शिव पुराण को सिर्फ प्रणाम कर लिया दूर से, सर्वदेव अर्चनम फलम, जितना देवता है, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, भवानी, विश्वकर्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, और ये जितना देवताओं का पूजा करने से अगरबत्ती, फूल, फल, भोग, षोडशोपचार का पूजा करेंगे, सारा देवताओं का पूजा, जितना लाभ मिलेगा सिर्फ शिव पुराण को एक बार हाथ जोड़ देने से सारा लाभ ही मिल जाता है। और ये भी लिखा हुआ है न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राप्नोति माने प्राप्त कर लेता है, न संशय है, न यत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। समझ गए? शिव पुराण का इतना प्रभाव है। और जो एतद शिव पुराण ही गायते, जो शिव पुराण को गाता है, और यो अपि अहर्निशम, जो हर रोज शिव कथा श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा, अज्ञातस्य प्रतीक्ष देवः इंद्र पुरोगमः। ये श्लोक का अर्थ है जो हर रोज शिव पुराण श्रवण करता है डेली, और जो शिव पुराण हर रोज पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके आज्ञा को पालन करने के लिए सारा देवता लोग को तरसते हैं। जी डेली शिव पुराण श्रवण करता है, पाठ करता है। अज्ञातस्य प्रतीक्ष माने उसके आज्ञा को पूर्ण करने के लिए देवः, सारा देवता लोग को इंतजार करते हैं। ध्यान देना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, इस शिव पुराण में दिया गया है। इंद्रो पुरोगमः, देवराज इंद्र उसी व्यक्ति के आदेश को पूर्ण करने के लिए, उसके आदेश को पूर्ति करने के लिए सबसे आगे हो जाते हैं। इंद्रो पुरोगमः। बताओ शिव पुराण का इतना प्रभाव है। और जो शिव पुराण को पाठ करता है, श्रवण करता है नित्य, जो व्यक्ति शिव पुराण पाठ करता है या श्रवण करता है, एतत् शिव पुराणम श्रुणन, श्रुणन माने श्रवण करना, पठन पाठ करना, नित्यशः नित्य प्रति, यद तत्कर्मम करोति, वो जो भी कर्म करता है, जैसे कोई भिखारी को 10 रुपया दे दिया या कोई हवन किया, परंतु नित्य प्रति शिव पुराण का पाठ करना, श्रवण करने के कारण
उसका जो सत्कर्म, जैसे कोई भिखारी को 1 रुपया दे दिया तो वो 100 कोटि गुणित और उसका 1 रुपया करोड़ रुपया बन जाता है। तत् कोटि गुणित हम भवे, उसका कर्म करोड़ गुना हो जाता है। क्यों? नित्य प्रति वो शिव पुराण की कथा श्रवण करता है। और हमारी कर्म ही शिव है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है। हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा लाभ मिलेगा। तो श्री कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो यश करहि तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बेल के पेड़ के नीचे बैठ कर के शिव पुराण की कथा श्रवण करता है, उसकी भगवान महादेव उसको पूरे जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसको अपना अनुग्रह, अपना परम भक्ति सहज में मिल जाता है। जो